हेलो गाइस, आपका टारगेट फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। तो गाइस आपको मैं कुछ देखिए दिल्ली पुलिस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरडब्ल्यू जीके जीएस कांस्टेबल की जो बुक है उसके जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है। आज ये फर्स्ट क्लास है, 10-10 मिनट की कुछ क्लास होगी, 10-15 मिनट की। आपको डेली ऐसे मिलता रहेगा कंटेंट। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये बुक पूरी सोल्व चाहिए तो मैं आपको करवा दूँगा। इसी प्रकार के 10-10, 15-15 मिनट के दिन के 1 या 2-3 वीडियो आते रहेंगे ताकि आपके डेली के 50-50 क्वेश्चन होते रहेंगे और आप इनकी व्याख्या समेत अगर 50 क्वेश्चन है और उनकी व्याख्या कर दें तो लगभग 250 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो आप एक दिन में 250 क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें, लगातार बने रहें। तो देखिए अपन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा दिल्ली पुलिस में, देखिए आपको दिखाता हूँ कि मनुष्य में किस काल से खाद्य उत्पादक बना। कि मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक का मतलब जो खाने की चीज़ें हैं उनका उत्पादन कौन से काल से शुरू किया मनुष्य ने। कि मनुष्य अपने खाने के लिए उत्पादक करेगा, यानी कि उगाएगा कुछ चीज़ें। ठीक है, जैसे कृषि के रूप में हुआ, खेती के रूप में, भाई उगाएगा तो खेती करेगा, कृषि करेगा। तो मतलब कि देखो खाद्य उत्पादक हो गया, एक तो कृषि भी इसी में आ जाता है। ठीक है, खेती भी इसी में आ जाती है। तो तीनों के तीनों किसमें, अपने नवपाषाण युग में। ओके, जैसे देखिए इसमें व्याख्या में दे रखा है। पहले तो देख लीजिए नवपाषाण काल युग है जो कब से कब तक था, 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। रियल तो मतलब अपन कह नहीं सकते कितना है, लेकिन माना जाता है इतना। ठीक है, मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती शुरू की। देखिए आगे ना क्वेश्चन, खेती शुरू की और इसी काल में अनाज की खेती, वही बात है। लेकिन अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कौन सा, कि पशुपालन कहाँ से शुरू किया जाए, यानी कि पशुपालना। भाई इनको कब पता लगा कि अपन पशु भी पाल सकते हैं, तो नवपाषाण युग में ही। ठीक, अब बात करते हैं कि इस काल में लोगों ने खेती की ज़मीन पर अलग अलग फसलें, वही बात आ गई खेती और फसल। ठीक है, इसको याद करें ना करें, याद हो जाएगा आगे। अब एक देखिए मिट्टी के बर्तन कब बनाना शुरू किए, तो भाई देखिए नवपाषाण युग में। अब एक बात बताइए आप कि जैसे आप खेती की, फसल उगाई, तो फसल उगाएंगे, काटेंगे उसको, तो उस फसल को पकाएंगे, किस में पकाएंगे, भाई बर्तन में तो पकाएंगे। तो बर्तन किसके, मिट्टी के बनते थे उस टाइम में, पहले वाले टाइम में। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन भी सीख गए नवपाषाण को। और देखिए अगर वो खेती कर रहे हैं, ठीक है, और फसल उगा रहे हैं, फसल काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये तो है नहीं कि घूम घूम के फसल करेंगे वो। भाई फसल करनी है, ये खेत में जैसे बो दिया उनको, तो कुछ टाइम के बाद जैसे फसल पकने के बाद उसको काटना भी है, तो वहीं पर रहना उनको। तो रहना है तो मतलब स्थायी आवास तो करना पड़ेगा उनको। तो स्थायी आवास भी करने के लिए क्या हुआ, नवपाषाण काल में। तो ठीक है, यानी कि आपको रिलेटेड बता दिया मैं। खेती किया, ठीक है, फसल उगाया, ठीक है, खाद्य उत्पन्न करा यानी खाद्य उत्पादक। ओके, पशु पाला, ठीक है, और उसके साथ स्थायी आश्रम भी बनाया इन्होंने। तो 3-4 चीज़, और मिट्टी के बर्तन, तो याद रखना। ठीक है, नवपाषाण काल से। अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। तो दैमाबाद देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो उत्तर में कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। अब यानी कि आप इस सब की बता देता हूँ मैं कि देखिए जैसे ये है एक, और ये लीजिए, ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, ओके, ये पश्चिम है, और ये पूरब है। ठीक है, अब देखिए उत्तर में कहाँ पर है, तो उत्तर में मांडा। ठीक है, तो मांडा, ओके, तो मांडा कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ओके। अब आपको बोलता हूँ कि दक्षिण में कहाँ है, तो दक्षिण में द से दैमाबाद याद रखना। ठीक, दैमाबाद, ओके। और मैं आपसे पूछ लूँ कि पश्चिम में कहाँ है, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, ओके। अब पूर्व में कहाँ पर है, पूर्व में आलमगीरपुर जो यूपी में है। ठीक, आलमगीरपुर,
गिरपुर। ओके, याद रखना इसको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया नहीं चारों, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दैमाबाद कहाँ पर है। तो मैं बता दूं कि दैमाबाद है ना, जो महाराष्ट्र में है, और वो भी परवरा नदी पर। और परवरा नदी किसकी, गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है। ये दे रखा देखो, परवरा नदी पर है, गोदावरी की सहायक नदी है परवरा, पूछ सकता है, ठीक है। दैमाबाद से हड़प्पा ताम्र रथ भी मिला, ये भी याद कर लेना कि ताम्र रथ कहाँ से मिले हड़प्पा काल में, तो दैमाबाद से मिले, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भीमबेटका गुफा एमपी में, ये सही नहीं है। कहाँ पर है, एमपी में है। हम्पी कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में, ठीक है। तो भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, एमपी में है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए, यानी कि जो पत्थरों पर जो चित्र बनते हैं ना, उनके लिए प्रसिद्ध है। ओके, और कहाँ पर है भीमबेटका, रायसेन जिले में है, ठीक है। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऐतिहासिक जो सीढ़ीदार कुआं था, बावली, जिसे बावली बोलते हैं, अग्रसेन की बावली भी कहते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि अग्रसेन ने बनवाया था इस बावली को। तो ये कहाँ पर है, दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहाँ पर, कनॉट प्लेस में। जो दिल्ली में रहते हो तो अच्छे से जानते हो कनॉट प्लेस कहाँ पर है, ठीक है। और ठीक है, इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, मत याद करिए आगे कुछ भी। अब बात करते हैं कि पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। देखिए, सबसे पहले पुरापाषाण काल आएगा, ओके। उसके बाद मध्यपाषाण काल आएगा, ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल आएगा, इसका मतलब यही सही है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कह देते हैं। पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। उस समय पत्थर उपयोग में लाते थे, हथियार उनका पत्थर होता था, नुकीले पत्थर, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं छठा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान की मूर्तियों को बनाने के लिए लोस्ट वैक्स कोस्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, लोस्ट वैक्स कोस्टिंग, ठीक है, यानी कि मोम को पिघलाकर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, मोम को पिघलाकर वो तकनीक बनाई जाती है। तो कांस्य यानी तांबा, कांस्य अलग होता है तांबे और जस्ते का मिलता है, कांसा बनता है, तो कांस्य, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए लोस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। बात करते हैं कि सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ है, किस राज्य में। तो सुरकोटड़ा गुजरात में है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ओके। भारत के गुजरात कच्छ जिले में है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़ा एक छोटा किलाबंद स्थल है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहाँ घोड़े की अस्थि होती है। अब इसमें सुरकोटड़ा से क्या पूछ सकता है अपने को, एक तो ये पूछ लेगा किस राज्य में, ये तो याद हो जाएगा भाई। सुरकोटड़ा कहाँ पर है, गुजरात में, सुरकोटड़ा, ठीक है, ओके। कहाँ, अब इसमें किसके अवशेष मिले, घोड़े की अस्थियों की, ठीक है। कहाँ पर, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले, सुरकोटड़ा में, गुजरात में, ठीक है। अब गुजरात में स्थित धोलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। धोलावीरा भी कहाँ है, गुजरात में, ये भी याद रहेगा, ओके। अब आठवां क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। देखिए, मैं अभी आपको दो तो बता के आया, धोलावीरा और एक सुरकोटड़ा। अब तीसरा है लोथल, ये भी आपका कहाँ पर है, गुजरात में। रंगपुर, ये भी गुजरात में। धोलावीरा, ये भी गुजरात में है। और एक आमरी है, ये पाकिस्तान में, ये नहीं है, कहाँ, गुजरात में, ठीक है। तो आमरी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, ठीक है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे, भाई सिंध प्रांत में होगा तो सिंधु नदी होगी, ठीक, ओके। चलो बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन जो स्थल है और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था मांडा जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, ओके, याद हो गया को। अब दैमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे, ठीक है, परवरा नदी के किनारे, जो कि किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट उनकी नदियाँ बता देता हूँ आपको मैं, ओके। अब राखी गढ़ी है, हरियाणा में, ठीक है, राखी गढ़ी हरियाणा में। अब ये देख लेना हरियाणा में किस नदी पर है, सर्च करके देख लेना गूगल पर,
या फिर मैं कल वाली वीडियो बता दूंगा आपको सब कुछ कहाँ पर है। हुलास उत्तर प्रदेश सहारनपुर में है, अभी नया खोजा गया है, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। कहाँ पर आलमगीरपुर? जो पूर्व सबसे यहाँ तक लास्ट फैली हुई है हड़प्पा काली, तो मेरठ में है। अब नवा क्वेश्चन क्या बोलता है कि हड़प्पा स्थल जो कालीबंगा है किस भारतीय वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, जो अभी बताया था मैं आपको, हड़प्पा वो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में बताया था ना आपको, गंगा नदी पर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके ओके। ऐसे आपको अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और प्यारे साथियों, आपको ऐसे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के वीडियो मिलेंगे, दिन के 2 या 3 जितने भी हों मैं डाल दूंगा। और अपनी तैयारी में एकदम बस कुछ दिन बाकी, लगा दो, दिन रात एक कर दो साथियों, ठीक है। ओके। एक बार दिल्ली की पुलिस होती है भाई, मिल जाए ना, कसम से यार, ऐसी नौकरी मैं बता रहा हूँ कि कांस्टेबल लेवल में इसके बराबर की नौकरी नहीं है, कसम से। बहुत बेस्ट नौकरी है दिल्ली पुलिस, ठीक है। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके।